हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। सो दोस्तों, हमारी सीरीज़ 360 सीरीज़ जिसका नाम है वो कंटिन्यू है, जिसमें मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एमसीक्यूज़ करवाऊंगा। जो भी मेरे पास बुक्स अवेलेबल हैं उन सब बुक्स से एमसीक्यूज़ करवाऊंगा। तो आज का जो सेशन में लेके आया हूँ वो है पार्टनरशिप। टॉपिक का नाम है बेसिक कंसेप्ट्स। हालांकि बहुत बड़ा ये टॉपिक है और लास्ट टाइम भी पंचायत अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम में इसमें 2 ही एमसीक्यूज़ पूछे गए थे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले अकाउंटेंसी में आप जितने छोटे छोटे टॉपिक है ना वो कवर करो, उनके एमसीक्यूज़ कवर करो। बड़े बड़े टॉपिक वाले जो चैप्टर हैं वो आप सबसे आखिर में पढ़ो, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे एमसीक्यूज़ पार्टनरशिप के। सो द वेरी फर्स्ट एमसीक्यू इज फीचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स क्या क्या हैं? ऑप्शंस ए, 2 और मोर पर्सन आर कैरिंग ऑन कॉमन बिजनेस अंडर एन एग्रीमेंट, कि 2 या उससे ज़्यादा लोग मिलकर कोई कॉमन बिजनेस शुरू करेंगे और एक एग्रीमेंट बनाएंगे। बी, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द फिक्स रेशो, प्रॉफिट लॉस को एक फिक्स रेशो में बांटेंगे, जो भी उनकी एग्रीड रेशो होगी उसमें बांट लेंगे। सी, बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल एज एन एजेंट, कि बिजनेस सभी करेंगे या कोई एक बाकियों की जगह बिहाफ पे काम कर सकता है। और डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये जितने भी थे ये सारे पार्टनरशिप जो फर्म है उसके फीचर्स हैं। सो आंसर इसका रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। किसी भी पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए 2 लोग चाहिए, तो ये भी है। प्रॉफिट भी वो किसी एग्री रेशियो में बांटेंगे, ये भी एक फीचर है। और बिजनेस जो है, कोई अगर मान लो जैसे 3 पार्टनर हैं, उनमें से जरूरी नहीं कि तीनों ही काम करें, कोई एक बाकी के बिहाफ पे भी काम कर सकता है, ये डिसीजन ले सकता है, तो ये भी इसका फीचर है। सो आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट, कहता है ये पार्टनरशिप फर्म के एसेंशियल एलिमेंट हैं एक्सेप्ट, किसी एक को छोड़कर। पढ़ लेते हैं, एटलीस्ट 2 पर्सन। बिल्कुल, ये तो आप सबको पता है कि पार्टनरशिप में कम से कम हमें कितने लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए, तो ये तो एसेंशियल एलिमेंट में आएगा। बी, देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स। बिल्कुल जी, जब पार्टनरशिप होगी, पैसा लगेगा, तो पैसा हम आंख बंद करके नहीं लगाएंगे, उसमें कुछ एग्रीमेंट भी करेंगे। तो देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स, पार्टनर के बीच एग्रीमेंट भी होगा। सी, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस, ये एसेंशियल एलिमेंट में नहीं आएगा कि प्रॉफिट का जो शेयर है वो इक्वल नहीं होगा। पार्टनर प्रॉफिट का शेयर जो है वो इक्वल नहीं हो सकता। वो कोई भी हो सकता है, कुछ भी शेयर हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है या किसी और रेशो में भी हो सकता है। पार्टनर्स आपस में म्यूचुअली डिसाइड करते हैं, एग्री करते हैं किसी एक पर्टिकुलर रेशो पे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल हो, वो कुछ भी हो सकती है, तो ये एसेंशियल एलिमेंट में नहीं आएगा। डी था, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस, की पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो होगा किसी बिजनेस के लिए होगा। ऑफकोर्स कि जब हम पार्टनरशिप करते हैं तो वो एनजीओज या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए नहीं होती, वो सिर्फ बिजनेस करने के लिए होती है, जिसका प्योरली एम होता है प्रॉफिट अर्न करना। सो पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस, ये भी इसका एसेंशियल एलिमेंट है। और कौन सा नहीं है? सी, यानी इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस, कि प्रॉफिट और लॉस जो है वो इक्वल बांटा जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज, किसी भी पार्टनरशिप में किसी पार्टनर का एक्ट या किसी पार्टनर ने कोई डिसीजन लिया, उसका क्या मायने हैं? ए, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स, कि वो जो डिसीजन लेगा एक पार्टनर, सब पार्टनर्स के लिए वो एप्लीकेबल होगा। बी, बाइंडिंग ऑन दैट पार्टनर, उसकी जिम्मेवारी सिर्फ उसी पार्टनर की होगी जिसने वो काम किया। सी, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर पार्टनर, सब पार्टनर्स की जिम्मेवारी होगी एक्सेप्ट उसको छोड़कर जिसने वो डिसीजन लिया या उसने जिसने जो काम किया वो काम किया, या नन ऑफ द अबव। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि जब हम कोई पार्टनरशिप बनाते हैं तो सपोज करो उसमें 3 पार्टनर हैं, ए बी सी करके। हो सकता है ए और बी जो हैं वो काम ना करें, सिर्फ पैसा लगा दें और सी को कहें भाई आप काम करो, जो भी आप डिसीजन लोगे वो हमारे पे भी एप्लीकेबल होगा, मतलब उसके हम भी जिम्मेवार होंगे। तो इसलिए अगर कोई एक पार्टनर बाकी के बिहाफ पे कोई डिसीजन लेता है, कोई काम करता है, तो इसकी जिम्मेवारी बाकी पार्टनर्स की भी होगी, वो भी इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। तो कोई किसी भी पार्टनर के द्वारा लिया गया डिसीजन जो है वो सब पार्टनर्स पे एप्लीकेबल होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सब पार्टनर्स पे होगी, इसलिए दैट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स। तो ए इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है? ए माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज पार्टनर, एक माइनर को हम पार्टनर एडमिट नहीं कर सकते। गलत, एक माइनर को भी हम पार्टनर एडमिट कर सकते हैं। बी, ए माइनर कैन बी एडमिटेड एज पार्टनर ओनली इनटू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है कि एक माइनर को हम पार्टनर ले सकते हैं अगर वो पार्टनरशिप फर्म के लिए बेनिफिशियल हो। सी, माइनर कैन बी एडमिटेड एज पार्टनर, बिल्कुल एडमिट तो कर सकते हैं, बट हिज राइट एंड लाइबिलिटीज आर सेम ऑफ द अडल्ट पार्टनर्स, लेकिन उसकी जो राइट और लाइबिलिटीज़ हैं वो सेम नहीं होंगी जो बाकी पार्टनर्स की हैं।
नन ऑफ द अबव तो इसका आंसर है नहीं। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू थी कि एक माइनर पार्टनरशिप ज़रूर ज्वाइन कर सकता है, उसको हम पार्टनरशिप में ले सकते हैं। कब? अगर वो पार्टनरशिप के लिए, हमारी पार्टनरशिप फर्म के लिए बेनिफिशियल होगा तब। आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। स्लीपिंग पार्टनर्स आर दोस्तों स्लीपिंग पार्टनर किसको कहते हैं? स्लीपिंग पार्टनर वो होते हैं जो मेरे जैसे आलसी होते हैं, मतलब जो कहते हैं यार पैसा ले लो, काम नहीं मैं करूँगा, काम आप खुद करो, उनको हम कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर। सो स्लीपिंग पार्टनर्स आर दोज हु, ऑप्शन आर, अब आपको मुझे लगता है आंसर मिल ही जाएगा। क्या ऑप्शन है? पहली ए, टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस बट प्रोवाइड नो कैपिटल। भाई बिजनेस में तो वो पार्ट लेते हैं कि बिजनेस में तो वो इन्वॉल्व रहते हैं, बिजनेस के लिए काम भी करते हैं, लेकिन कैपिटल नहीं लगाते। हाँ, उनको सैलरी भी पे की जाती है, गलत है। स्लीपिंग का मतलब सोया हुआ मेरी तरह आलसी पार्टनर, तो वो एक्टिव पार्ट तो नहीं लेगा, राइट। बी, डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के लिए, बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में, बिजनेस के लिए वो कोई भी पार्ट प्ले नहीं करते, वो कोई काम नहीं करते, बट प्रोवाइड कैपिटल शेयर, कैपिटल को प्रोवाइड करते हैं, एंड शेयर प्रॉफिट लॉस इन एग्री रेशियो, और प्रॉफिट को भी एक एग्री रेशियो में शेयर करते हैं। तो यही इसका आंसर है भाई। एक स्लीपिंग पार्टनर वो है जो बिजनेस के लिए काम नहीं करता, सिर्फ पैसा लगा देता है, और प्रॉफिट को, जो भी उनकी रेशियो पार्टनर्स ने म्यूचुअली एग्री की है, उस रेशियो में अपना प्रॉफिट जो है वो शेयर पा लेता है। सी था टेक एक्टिव पार्ट। भाई एक्टिव पार्ट तो लेता नहीं, स्लीपिंग है, इसका मतलब सो रहा है, इसका मतलब आलसी पार्टनर है मेरी तरह, तो एक्टिव पार्ट तो वो लेगा नहीं, छोड़ दो इसको। डी, डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, यहाँ तक तो ठीक है। एंड कंट्रीब्यूट नो कैपिटल। भाई ऐसा नहीं है कि कोई काम भी ना करे, पैसा भी ना लगाए और प्रॉफिट भी ले, ऐसी कोई पार्टनरशिप फर्म होती नहीं। अगर कोई ऐसा पार्टनर कोई बनाना चाहता तो मुझे बना ले, तो मैं तो कुछ भी लगाऊंगा नहीं, आराम करूंगा और मुझे शेयर देते रहना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ, जो पार्टनर है उसका फर्म के साथ रिलेशन किसका है? एज एन ओनर, बिल्कुल वो ओनर है। एज एन एजेंट, वो एजेंट भी है। सी, एन ओनर एंड एन एजेंट। डी, मैनेजर। भाई जो पार्टनर है उसका फर्म के साथ रिलेशन एज एन ओनर भी है और एक एजेंट भी है, क्योंकि ओनर उसने पैसा लगाया है, कैपिटल लगाई है तो ओनर है, और एजेंट इसलिए क्योंकि बाकी पार्टनर के बिहाफ पे भी वो काम कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि बाकी पार्टनर्स भी काम करें, जैसे मैंने अभी कहा कि स्लीपिंग पार्टनर के बारे में बात की, तो अगर ए और बी काम नहीं करे और सी काम करे तो सी ओनर भी है और एक एजेंट भी है, क्योंकि वो बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे भी काम कर रहा है। सो एक ओनर भी और एक एजेंट भी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन टू फॉर्म ए पार्टनरशिप। ये तो आप सबको पता होगा कि मिनिमम कितने लोग चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए। भाई एक से तो होगी नहीं, मिनिमम कितने चाहिए? दो। तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं मुझे लगता है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, देखते हैं क्या है। मैक्सिमम नंबर ऑफ, ये याद रखना नंबर ऑफ नहीं है, ये है मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कितने मैक्सिमम हो सकते हैं? मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने? मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 10, मैक्सिमम 100, मैक्सिमम 50। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप जो हैं, पार्टनर्स जो हैं एक फर्म में कितने हो सकते हैं? 50। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। फॉर्मिंग ए पार्टनरशिप डीड इज़, पार्टनरशिप डीड को बनाना इज़ ए मैंडेटरी, ज़रूरी है बनाना। बी, मैंडेटरी इन राइटिंग, लिखित में बनाना, नहीं रिटन में बनाना ज़रूरी है। सी, नॉट मैंडेटरी। डी, नन ऑफ द अबव। भाई जो पार्टनरशिप डीड है ना, ये मर्ज़ी है आपकी, आप बनाओ या ना बनाओ। बनाते हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। नहीं बनाते तो पार्टनरशिप एक्ट लग जाएगा, उसमें जो रूल्स हैं वो फॉलो हो जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड बने और रिटन में बने, आप जैसे मर्जी बना सकते हो, नहीं भी बना सकते। नहीं बनाओगे तो पार्टनरशिप एक्ट के जो रूल हैं वो उसमें लग जाएंगे, जो आपको 5 रूल मैंने आपको करवाए थे, तो वो फॉलो करने पड़ेंगे। सो सी इज़ द राइट आंसर, नॉट मैंडेटरी। पार्टनरशिप डीड इज आल्सो कॉल्ड एज, पार्टनरशिप डीड को हम और किस नाम से जानते हैं? ए, प्रॉस्पेक्टस। बी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सी, प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप। डी, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। तो याद रखो पार्टनरशिप डीड को हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। व्हेन इज़ द पार्टनरशिप एक्ट एनफोर्स्ड, पार्टनरशिप एक्ट कब लगता है? अभी मैंने इसके बारे में जिक्र किया था इससे पहले वाले MCQs में। पार्टनरशिप एक्ट कब लगता है? ए, व्हेन देयर इज़ नो पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड ना हो, यानी रिटन में ना बनी हो। बी, व्हेन वेयर देयर इज़ ए पार्टनरशिप डीड बट देयर आर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द पार्टनर, कि जब पार्टनरशिप डीड तो बनी है लेकिन पार्टनर्स में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मतलब अपनी अपनी कोई राय है किसी चीज़ को लेकर।
सी व्हेन कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द पार्टनर्स वेरीज, जब पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगा रखी है वो अलग अलग लगा रखी है, यानी किसी ने कम किसी ने ज़्यादा लगा रखी है। और डी व्हेन द पार्टनर्स सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द पार्टनरशिप डीड, कि जब पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स के लिए सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई प्रोविजन नहीं दिया हुआ या उसके बारे में कोई बात नहीं की गई। दोस्तों पार्टनरशिप एक्ट कब एनफोर्स होता है? सिंपल सी बात, व्हेन देयर इज़ नो पार्टनरशिप डीड। अगर हमने कोई पार्टनरशिप डीड रिटर्न में नहीं बनाई तो पार्टनरशिप एक्ट एनफोर्स हो जाता है। उसमें 5 रूल मैंने बताए थे, क्या क्या था वो रूल्स थे। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होती है, कैपिटल पे इंटरेस्ट किसी पार्टनर को नहीं मिलता, ड्राइंग पे इंटरेस्ट किसी पार्टनर से नहीं चार्ज किया जाता, सैलरी या कमीशन किसी पार्टनर को नहीं मिलती, और इंटरेस्ट ऑन लोन अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया तो उसको 6% पर एनम के हिसाब से हमें इंटरेस्ट देना होता है। कब? जब पार्टनरशिप डीड रिटर्न में ना हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अभी मैंने बात कर दी इससे पहले वाले में कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना देना है। ऑप्शंस आर ए 5%, बी 6%, सी 12%, डी नो इंटरेस्ट इज अलाउड। तो अगर पार्टनरशिप डीड रिटर्न में नहीं है तो किसी भी पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द अलाउबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट विल बी। भाई अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी तो पार्टनर्स किसी पार्टनर ने अगर लोन दिया तो उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा? ए 6% सिंपल इंटरेस्ट, बी 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, सी 12% सिंपल इंटरेस्ट, डी 12% कंपाउंडेड एनुअली। भाई अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है और पार्टनरशिप डीड नहीं बनी, रिटर्न में नहीं है, उस केस में जिस पार्टनर ने लोन दिया है उसको 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट देना ही देना है। पार्टनरशिप डीड रिटर्न में नहीं है तो 6%, और रिटर्न में है तो जितना उस पार्टनरशिप डीड में लिखा गया उतना देना है। नेक्स्ट इज ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। भाई पार्टनर तो हैं लेकिन एग्रीमेंट कोई नहीं बना, यानी रिटर्न में नहीं है। ए हैज़ गिवन ए लोन ऑफ रुपीज़ 50,000 टू द फर्म। ए ने लोन दिया 50,000 का। एट द एंड ऑफ द ईयर लॉस वॉज इनकर्ड इन द बिजनेस। बिजनेस में लॉस हो गया साल के एंड में। फॉलोइंग इंटरेस्ट में बी पेड टू ए बाय द फर्म। ये इनमें से एक इंटरेस्ट उनको उस पार्टनर को दिया जाएगा। तो क्या क्या किस रेट पे इंटरेस्ट दिया जाएगा? ए 5%, बी 6%, सी 6% पर मंथ। ए 5% पर एनम, बी 6% पर एनम, सी 6% पर मंथ, और डी एज देयर इज लॉस इन द बिजनेस इंटरेस्ट कैन नॉट बी पेड। देखिए दोस्तों अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उसको इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे पार्टनरशिप फॉर्म लॉस में चली जाए, लॉस हो या प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट देना ही देना है। और डीड में अगर नहीं लिखा गया या पार्टनरशिप डीड रिटर्न में नहीं है तो 6% इंटरेस्ट हमें तब भी देना है, चाहे फर्म को उसके लिए लॉस हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, हमें इंटरेस्ट देना ही देना। और कितना? 6% पर एनम। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर लॉस हो रहा हो तो कैपिटल पे इंटरेस्ट पार्टनर्स को नहीं दिया जाता। चलिए, ए एंड बी आर पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। ए हैज़ विदड्रॉन 50,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल एज ड्राइंग। कहता है ए ने 50,000 रुपये अपनी कैपिटल में से निकाला एज ए ड्राइंग्स, यानी पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला। इंटरेस्ट ड्राइंग में भी चार्ज फ्रॉम ए बाय द फर्म। कितना इंटरेस्ट जो है फर्म ए से चार्ज करेगी। अब यहाँ पे भी देखो कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो अगर कोई एग्रीमेंट ना हो तो ना तो इंटरेस्ट इन कैपिटल पार्टनर से को दिया जाता है कैपिटल पे इंटरेस्ट, ना ड्राइंग पे इंटरेस्ट लिया जाता है। सो नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज। ये रूल्स मैंने आपको लिखवाए थे, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, उसमें आप पढ़ सकते हैं इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इज इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर आर नॉट एंटाइटल्ड टू। अगर एग्रीमेंट नहीं बना तो पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू। पार्टनर्स को क्या नहीं मिलेगा? ए सैलरी, बी कमीशन, सी इक्वल शेयरिंग प्रॉफिट, डी बोथ ए एंड बी। भाई अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना हुआ तो पार्टनर को सैलरी भी नहीं मिलती और कमीशन भी नहीं मिलती। सो डी इज़ द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। और पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर ना बना हो तो प्रॉफिट का शेयर इक्वल रहता है, सो इसलिए सी नहीं है। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट ना तो पार्टनर को सैलरी मिलती है, ना कमीशन मिलती है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, ना इंटरेस्ट ऑन बैंक चार्ज किया जाता है, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है 6% दिया जाता है। ये फिर से मैंने एक बार रिपीट कर दिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू पार्टनर इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड बट ओनली आउट ऑफ। अगर पार्टनरशिप डीड में कैपिटल पे इंटरेस्ट, पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट देने का प्रोविजन है तो इंटरेस्ट कहाँ से दिया जाएगा? ए प्रॉफिट, बी रिजर्व, सी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, डी गुडविल। दोस्तों अगर पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है तो हमेशा वो इंटरेस्ट आउट ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है। अगर प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट दिया जाएगा, अगर प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। सो हमेशा आउट ऑफ प्रॉफिट आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम कैन नॉट बी रिकॉर्ड इन द प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें से कौन से आइटम है जो हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते? ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सी रेंट पेड टू पार्टनर, डी पार्टनर सैलरी। दोस्तों क्या प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इनमें से रिकॉर्ड नहीं होगा? वो है रेंट पेड टू पार्टनर।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी रिकॉर्ड करते हैं, पार्टनर की सैलरी भी रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मूला में मैंने दिखाया था। रेंट पे टू पार्टनर हम रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि रेंट जो है वो एज ए चार्ज है। एज ए चार्ज मतलब ये वो खर्चा है जो हमें हर हाल में देना है, और ऐसा खर्चा जो हमें हर हाल में देना हो वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये जो रेंट है ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो रेंट पे टू पार्टनर जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ऑन 1 जनवरी 2019 ए पार्टनर एडवांस ए लोन ऑफ ₹1 लाख, एक पार्टनर ने लोन दिया 1 लाख का। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट लोन ऑन 31 मार्च 2019 विल बी, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटर्न में नहीं है तो उसको जो लोन पे इंटरेस्ट है कितना दिया जाएगा। तो ये दोस्तों याद होगा कि अगर कोई पार्टनर लोन देता है तो उसको हम कितने % इंटरेस्ट देते हैं, 6% साल का। लेकिन ये भी देखना होता है कि लोन दिया कब, लोन दिया 1 जनवरी को और साल कब खत्म हुआ, 31 मार्च, यानी कितने महीने बनते हैं, 3 महीने। तो अगर आप इसको करोगे सॉल्व तो ये निकलेगा 1500, ठीक है। सो 1500 आपका बी आंसर में आ जाएगा। चलिए जी लास्ट, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट इंटरेस्ट एट 6% पर एनम इज प्रोवाइडेड, अगर एग्रीमेंट दिया हुआ है, एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में प्रोविजन है तो इंटरेस्ट 6% हमें देना है किस पे, ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, ऑन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर ऑफ फर्म, ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जो 6% इंटरेस्ट हमेशा याद रखो जो कैपिटल होती है उसके ओपनिंग बैलेंस पे दिया जाता है, ना कि क्लोजिंग बैलेंस पे। तो ये आपको याद रखना है कि कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है, ना कि क्लोजिंग कैपिटल पे। क्लियर हो गया। तो ये थे आज के MCQs। नेक्स्ट टॉपिक भी यही होगा, पार्टनरशिप का एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, उसके MCQs में लेके आऊँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप उस चैप्टर को रिवाइज कर लें एक बार, और बेसिक्स हमेशा क्लियर रखें, बेसिक्स पढ़ के रखें, MCQs बाद में करें, सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करें। बेसिक्स क्लियर होंगे तो कहीं से भी MCQs आ जाएं आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।